हाय स्टूडेंट्स, आप लोग अनेकों दिन से कमेंट करते थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, गेस क्वेश्चन। आज इकोनॉमिक्स गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। इसके बाद आप लोग को 5 नंबर वाला भी जाएगा। टोटल कितना क्वेश्चन है? 66 क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को यदि आप जानते हैं कि टोटल 30 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जिसमें से बनाना कितना आता है? 15। ये हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक रिपीटेड पूछती है। तो जितना भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, टोटल कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं? 66। इस क्वेश्चन के आप लोग पढ़कर कॉपी में टिक लगा लेना। कॉपी में तो एक के कह के आपको लिखवाया गया है, समझाया गया है, उसको आप लोग टिक लगा देना, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक और, ये वीडियो दोनों स्टूडेंट के लिए भी है, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी और आर्ट्स वाले के लिए भी। कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो आप लोग पहला नंबर तो एक बार फिर से बोलेंगे, अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, जितना हो सके आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, कॉमर्स वाले के पास भी, आर्ट्स वाले के पास भी। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 66 क्वेश्चन है। 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला कभी हम लोग गेस करेंगे, लेकिन पहले 2 मार्क्स वाले सोचे कि कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए, इकोनॉमिक गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2024 क्लास 12, ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो कितने वर्ड में लिखा जाता है? कम से कम 20 से 30 वर्ड में लिखा जाता है। कितने वर्ड्स में लिखा जाता है? 20 से 30 वर्ड्स में लिखा जाता है। कितने मार्क्स वाला क्वेश्चन? 2 नंबर वाला। ये जितना भी क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन देखिए और कॉपी में जाकर टिक लगा लीजिए कि कहाँ पर टॉपिक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के हम तो, ये तो फर्स्ट वीडियो है, ये वीडियो नंबर 1 आपका होगा। इसके बाद एक और वीडियो जाएगा, उसमें हम सारे क्वेश्चन को आप लोग को डील कर देंगे, ताकि आप लोग कॉपी में अपना देख लीजिए, या जो यहाँ क्लास नहीं किए हैं वो अपना बुक में जाकर टिक लगा लीजिए, या नहीं तो बुक में से अपना क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन को हम आप लोग को टिक कर देते, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। चलिए देख लीजिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 66। सारे क्वेश्चन के कॉपी में जो लिखे होंगे वो कॉपी में अपना टिक कर लीजिए, या नहीं तो बुक में से सभी क्वेश्चन को इस बार कंफर्म आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से क्या अभिप्राय है। आप लोग पढ़े भी हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सब बताया हुआ है। आप लोग को डील करेंगे तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए हम इसको डील नहीं करें, आपको मेन क्वेश्चन गेस कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग अपना कॉपी में, जो क्लास किए हैं यहाँ, वो तो अपना कॉपी में देख के टिक लगा देना। जो क्लास नहीं यहाँ पर किए हैं वो अपना बुक में देखना। इस क्वेश्चन का आप लोग पढ़ के देना। आप लोग पढ़, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक पढ़े, 3 गो प्रॉब्लम मेनली होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस आप लोग पढ़े कि इसमें 2 गो टेक्निक होता है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। समझ में आ गया? इसको आप लोग कॉपी में देख के याद कर लेना। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिगार्डेड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखिए, ये भी क्वेश्चन है। आर्थिक समस्या को चुनाव की समस्या क्यों माना जाता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों कहा जाता है? ये आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स। इसका आंसर कितना देना होगा? 20 से 30 वर्ड में आपका देना होगा, क्योंकि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होता है ना, उसको कितने वर्ड में लिखना पड़ता है? 20 से 30 वर्ड में लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सारे क्वेश्चन आप लोग कॉपी में देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखिए, बहुत स्टूडेंट का मन में ये होगा ना, ऐसे तो हम सारे क्वेश्चन को अगले वीडियो में, यानी तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको डील कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट को ये मन में होगा ना कि सर यहाँ पर लिखा है व्हाट आर द 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बहुत स्टूडेंट को अभी मन में चले होगा कि इसमें
तीन का नाम केवल लिख देंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आप केवल नाम नहीं लिखना है, नाम लिखकर तीनों का, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस पहला हो गया, यहां पर लिख दिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हमने लिख दिया व्हाट, और इसको थोड़ा 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, 1 या 2 लाइन में क्या करो, एक्सप्लेन। सेकंड नंबर हाउ टू प्रोड्यूस, इसको भी 2 लाइन में क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। थर्ड आपका पॉइंट होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसको भी 2-3 लाइन में क्या करो, एक्सप्लेन करो, कम से कम 2 लाइन, तब आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा और टॉपर के लिस्ट में आप जा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्या करना है, व्हाट आर द 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कोई दिक्कत, आप लोग कॉपी में देख के मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक। देखिए इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम लिखना। देखिए आपको 4 गो एक्टिविटी बताया गया होगा, उसमें से कितना एक्टिविटी के नाम लिखना है, सिर्फ 3 एक्टिविटी के नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित किए, डिफाइंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। कॉपी में सब लिखवाया गया है, ये सब हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार बोर्ड पूछा है, इस बार भी पूछेगा। आप जानते हैं कि 30 में से टोटल 2 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको बनाना कितना है, केवल 15। इतना यदि देख लेते हैं तब तो आपको एकदम से बर्डन सिंपल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देख बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, अब हम कैसे आप लोग को बोला जाए, नहीं दिमाग में सट रहा है ना, तो जबरदस्ती दिमाग में सटाओ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट के आप जाओ, ये अनेकों बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा। आप लोग कॉपी में देखकर सारे क्वेश्चन को टिक लगाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आप लोग को कॉपी में लिखवाया गया है, देख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, मेंशन द एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए इसमें आपको एजम्पशन में 4 एजम्पशन लिखना होगा। देखिए उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता बताइए, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखना होगा। एक पॉइंट पर कितना नंबर मिलेगा आपका, 0.5, हाफ मार्क्स 1 पॉइंट पर मिलता है। तो इसमें कितना पॉइंट लिखना होगा, 4 पॉइंट आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में। मेंशन द एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का 4 एजम्पशन इसमें लिखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी, इसमें मिक्स इकोनॉमी का 2 विशेषता बताना है। एक विशेषता बताओगे 1 नंबर मिलेगा। मिश्रित अर्थशास्त्र की 2 विशेषताओं को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है, उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, इसकी मान्यता लिखिए। इसी में लिखा है स्टेट इट्स एजम्पशन। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 लाइन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है, सिर्फ 2 लाइन में, और उसके बाद इसका एजम्पशन लिख देना है। एजम्पशन कम से कम 4 गो पॉइंट, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट भी एजम्पशन लिखोगे ना तो आपको चल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको इसको आधा नंबर यहाँ से मिल जाएगा 1 नंबर, और 2 पॉइंट लिखोगे तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर 2 पॉइंट आपको लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आया है, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी, मार्केट डिमांड को प्रभावित करने वाला कौन कौन फैक्टर है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये सब आप लोग कॉपी में देख के अपना लिख लीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। देखिए मांग के विस्तार तथा मांग में वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार बोर्ड में पूछ दिया इस क्वेश्चन को, रट जाइए, इस सारे क्वेश्चन को रट जाइए, ये सब कॉपी में लिखवाया गया। आप लोग कॉपी में जाइए, कॉपी देखो और पढ़ो। और जो थोड़ा सा आलस वाला, ठंड से बहुत है, ठंडे में तो बाबू पढ़ाई होता है, कमल में घुस जाओ और कॉपी अंदर लेके पढ़ते रहो, या नहीं तो जो यूट्यूब है देखते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12,
व्हाट डू यू मीन बाई मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी? देखिए क्वेश्चन लिखवाया गया है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? इसको एकदम से पढ़ लेना है। बहुत ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब हम डील नहीं करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको केवल हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आप लोग अपना कॉपी में देख लेना, बुक में देख लेना। जो यहाँ पर क्लास किया है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, कॉपी में सब लिखवाया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ क्लास नहीं किए हैं वो अपना बुक में जरूर देख लेना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है बताइए? ये भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मांग की आय लोड से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? डिफाइन बजट लाइन। देखिए आप लोग का कॉपी में लिखा है बजट लाइन क्या है? व्हेन डज इट शिफ्ट टू राइट, ये क्वेश्चन है। बजट लाइन क्या है और यह राइट की वो कब शिफ्ट होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, आप लोग देखो शिफ्ट ऑफ बजट आप लोग पढ़े हैं, इसी में देखो और करके दिया हुआ है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बजट लाइन? एग्जाम में इसी टाइप का रहेगा, ये दिया रहेगा और नहीं तो और करके ये दिया रहेगा। चाहे तो केवल बजट लाइन आप लिख दो। बजट लाइन क्या होता है आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, अपना कॉपी में जाइए पढ़िए। पहले जितना क्वेश्चन है कॉपी में जाकर सबसे पहले पेंसिल से आप लोग टिक कर लो कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है आपका? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी? देखिए इसमें आपको रिलेशन में इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिखना होगा। इसमें कितना पॉइंट लिखना होगा? 4 पॉइंट। एक पॉइंट पर हाफ मार्क्स मिलेगा, 4 पॉइंट लिखेंगे तब कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। तो देखिए ये सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच क्या संबंध है आप लोग को सब लिखवाया गया है, इसको आप लोग जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? बताइए लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। मांग के नियम का क्या अपवाद है, इसको आप लोग एकदम से रट जाना है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बार बार बोले हैं क्योंकि बहुत स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। आप यदि कमेंट में मेंशन करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अगले वीडियो में, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए इसका 2 पॉइंट इसमें लिखना होगा। कितना पॉइंट लिखना होगा? 2 पॉइंट। देखिए पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको दोनों में डिफरेंस क्या है आपको देखना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम बताए हैं दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स भी तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स फॉर सेम सेटिस्फेक्शन, ये तो आप लोग सब पढ़ ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस द एजप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एजप्शन क्या है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। एजप्शन पूछा है ना, तो इसमें 4 गो ऑब्जेक्शन आपको लिखना होगा। कितना पॉइंट लिखना होगा? पॉइंट इस तरह से लिखना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। आप इसी तरह से देखिए कॉपी में भी लिखवाया गया है, इसी तरह से आप लोग एजप्शन लिख देना, 4 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम समझाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में सब देख लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन 20 आपका क्या है? मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए आप लोग का कॉपी में जो यहाँ क्लास किए हैं उनको 7 से 8 पॉइंट हम लिखवाए हैं। कितना हम पॉइंट लिखवाए? 7 से 8, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ उसमें से 2 ही को फैक्टर लिखना है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कहता है? अफेक्ट करना है। तो आप लोग को रोमन में लिखना है आंसर, पॉइंट नंबर 1 लिख देना है, उसके बाद नीचे लिख देना है पॉइंट नंबर 2। जब भी आंसर एग्जाम में देना ना तो रोमन में 1 2, समझ में आ गया ना। चलिए तो इसमें क्या लिखना है आपका? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाला कौन कौन फैक्टर है, 2 पॉइंट के नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 21, मेंशन द कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तीनों को एक्सप्लेन करना है, बस तीनों को बस 2-2 लाइन में या एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो।
टोटल यूटिलिटी क्या है आप एक्सप्लेन कर दो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है एक्सप्लेन कर दो, एवरेज यूटिलिटी क्या है इसको आप क्या करो एक्सप्लेन कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22। देखिए 22, स्टेट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखिए ये सब कॉपी में लिखवाया गया है। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटक का उल्लेख कीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया? देखिए इसमें तो कोई, यदि आपको सिंपल वन वन लाइन करना तो यहाँ पर भी 4 पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट यदि लिखोगे तो 1 पॉइंट को हाफ मार्क्स मिलता है। 4 पॉइंट मिलो लिखिएगा तो आपको कितना पॉइंट मिल जाएगा, 2 नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, मेंशन द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ये तो आएगा ही, कोई पूछे या ना पूछे, ये तो हमेशा आता है, हमेशा, नहीं कि कोई चांस से नहीं है, इसीलिए इसको 100% अभी से ही देख लो। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई आप लोग कॉपी में जाके देखिए, सब मिलेगा, टिक लगा लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। औसत लागत क्या है, इसको भी आप लोग देख लो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मीन बाय लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बताइए बढ़ते प्रतिफल के नियम से क्या अभिप्राय है। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रियल कॉस्ट। देखिए कॉस्ट में एक एक करके पढ़ाया गया है, रियल कॉस्ट क्या है। हाउ डज इट डिफर विल मनी कॉस्ट। पहले तो आपको 2 लाइन में रियल कॉस्ट को एक्सप्लेन कर देना है, 2 लाइन में, और उसके बाद 2 लाइन में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि मनी कॉस्ट से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए वाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। आपको बताना है कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये यू शेप का क्यों है। 2 पॉइंट इसमें, इसका 2 गो रीजन बताना है। रोमन में लिखना है, 1 रीजन बताना है, उसके बाद 2nd रीजन बताना है कि यू शेप एवरेज कॉस्ट क्यों होता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। ये तो आप सबको जानते होंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई जान ही रहे कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यदि सब चीज ठीक ठाक रहा तो प्राइस यदि बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी घटेगा। चलिए ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 29, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, सम विच्छेद बिंदु क्या है, इसको आप लोग देख लेना, सब कॉपी में जाकर टिक लगाइए फटाफट। पढ़ाई करना देह चोर वाला काम नहीं बाबू, ये लास्ट महीना चल रहा है। अब यदि नहीं पढ़ोगे ना तो सारा बाल छिला जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना तो हर कोई यही पूछता है बाबू कितना आया, तब मोदी घुमा के बोले क्या करें, नहीं ध्यान दिए थे। पता हो क्या करेगा वो, बालवा इसे पकड़ेगा पूरा कमा लेगा। अब कितना समय मिलेगा, सर तो इतना गेस कर दिया, अब क्या चाहिए, अब बस पढ़ो। अब भी नहीं पढ़ेगा तो कोई क्या पढ़ेगा। देखिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को संक्षेप में समझाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, देखिए मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट देखिए 4 टाइप का मार्केट बताए होंगे कॉपी में, आपको यही करना है, बाजार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। 4 टाइप, जैसे परफेक्ट कंपटीशन वो लिखो और उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करो। मोनोपोली उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करो। मोनोपोलिस्टिक 2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। ओलिगोपोली उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करो। यही आपसे एक मार्केट का एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपको आधा नंबर मिलेगा। चारों मार्केट के एक्सप्लेन करोगे तो 4 नंबर मिलेगा, मतलब सॉरी 2 नंबर मिलेगा। चलिए ये तो आपका हो गया 31 नंबर। देखिए ये तो हो गया मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। 4 टाइप का मार्केट होता है, ये सब आपको बता दिए। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। चारों को आप लोग कॉपी में देख के टिक लगा लो। अगला देखिएगा, वाई इज प्राइस डिटरमाइन अंडर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, एक अधिकार बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होती है, इसको आप लोग देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा,
व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है, देखिए कॉपी में एक एक करके बताए हुए हैं, इसको आप लोग देखना। देखिए इसी को और करके दिया हुआ है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन। आपको दो देखिए और करके दिया, चाहे तो आप इसका आंसर दो चाहे इसका आंसर दो, कोई दिक्कत। इसी में देखो और एक दे दिया और करके, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। सेम क्वेश्चन है तीनों, चाहे इसका आंसर दो चाहे इसका आंसर दो चाहे इसका आंसर, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपको सेलेक्ट करना है कि हम किसका आंसर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, राइट एनी टू, देखिए राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। देखिए ये तो आप लोग को कितना मूल का आसानी बताए हैं, बस इसमें दो डिफरेंस बता देना है कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में किन्हीं दो अंतर को लिखिए। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा 35, डिफाइन मार्केट। मार्केट क्या है, इसको भी आपको कितने नंबर एक्सप्लेन करना है, 20 से 30 वर्ड में क्या करना है आपको एक्सप्लेन। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 से 30 नंबर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बताइए इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, सबको दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है। संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा से क्या तात्पर्य है, इसको आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 37, व्हाट इज सप्लाई कर्व ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसा होता है, व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म इन शॉर्ट रन। देखिए अल्पकाल में किसी फर्म का पूर्ण पूर्ति वक्र क्या होता है, ये आपको 2 नंबर में बहुत सिंपल सा है, एक्सप्लेन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 38, व्हाट देखिए राइट द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें दो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखे, इसमें 2 गो पॉइंट आपको लिखना है। कैसे लिखना है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ये लिखना है। इसका लिमिटेशन बहुत बार आया है, हमने अनेकों चीज रिसर्च करके देखा, इसको बहुत बार पूछा इस क्वेश्चन को, आप लोग बस कॉपी में देख लीजिए। अगला पॉइंट देखिएगा, व्हाट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी क्या है। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। देखिए 2 साल से ये भी पूछा है, पहले नहीं पूछता था, इधर रिसेंटली ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ग्रीन जीएनपी क्या है, बहुत एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप इसको एकदम से देख के जाना। जितना हम गेस कर दिए इसको तो एकदम से देख लो 100%। ये देखने के बाद कॉपी पढ़ना, ऐसा नहीं कि बस यही क्वेश्चन सर बता दिए बस हो गया यही पढ़ लिया अब तीर लग गया, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपना कॉपी देख लेना, ठीक ना। ये हम टॉप गेस क्वेश्चन बताए एकदम से हाईलाइटेड, जहां से आता है। बिहार बोर्ड सबसे पहले इसी सब क्वेश्चन को फोकस करता है, इसके बाद उसको लगता है कि नहीं ये हम ज़्यादा रिपीट पूछ दिए, तब 2-4 क्वेश्चन बाहर से उठाता है कॉपी से। आपका पहले बिहार बोर्ड इसी को अटैक करता है, लेकिन जब लग जाता है कि नहीं इसको बहुत बार रिपीट हो चुका, तब आपके कॉपी से कुछ क्वेश्चन उठाता है। कॉपी में तो एक एक पॉइंट लिखवाया गया है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर, देखिए व्हाट इज मीन बाई प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम। बस एक पॉइंट लिखना है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपको 1 नंबर आएगा। एक एक इस दोनों का डिफरेंस बता देना है, प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम, ये दोनों में क्या डिफरेंट है आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो 1 नंबर यहाँ से आ गया, 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है आपका। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, देखिए राइट द इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक देखिए व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्यों का लिखे। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है, इसको 4 पॉइंट आप लोग शॉर्ट में लिख देना। इसमें कितना पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट, इससे कह करके लिखना,
ठीक ना। एग्जाम में इसी टाइप से आप लोग लिखना, इसका दो दो लाइन में या एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना, 2 नंबर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसको एक्सप्लेन, मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताएं। या देखिए इसी को और करके दिया हुआ है, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक, चाहे तो आप ये एक्सप्लेन करो चाहे ये करो, कोई एक एक्सप्लेन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। राइट एनी 2, देखो सिर्फ 2 पूछा है। राइट एनी 2 रिकमेंडेशन बाय फर्स्ट नरसिम्हम कमेटी। एक क्वेश्चन आता है बाबू, जिसको दिमाग अभी तक बंद है एकदम से चाबी लगा के जल्दी जल्दी खोलो, क्योंकि जब तक ले दिमाग नहीं खुलेगा परसेंटेज नहीं आएगा। चलिए देखिए आप लोग को नरसिम्हम कमेटी लिखवाया गया होगा, फर्स्ट नरसिम्हम कमेटी, सेकंड नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी 2 बार हुआ था, तो आपको फर्स्ट नरसिम्हम कमेटी का 2 रिकमेंडेशन पूछा है कि उसका 2 रिकमेंडेशन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 46, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी। मनी का फीचर्स क्या है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। 4 पॉइंट कम से कम आप लोग एक्सप्लेन करना, 1 2 इस तरह से रोमन में करके 4 को पॉइंट भी लिख देना। अगला पॉइंट देखिएगा, डिफाइन कॉमर्शियल बैंक। देखिए व्यापारिक बैंक की परिभाषा दीजिए। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड है, एकदम से इसको पढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए ये दोनों में नगद कोष अनुपात सीआरआर तथा साविधिक, इसको वैधानिक भी बोलते हैं, साविधिक तरलता अनुपात में अंतर बताएं। इसमें आपको दो दो को डिफरेंस बताना है। कितना डिफरेंस बताना है, 2। आपको कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या डिफरेंस है, दो डिफरेंस दोनों को बताना है, ठीक ना। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए 49, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखिएगा। ये तो आपका हो गया, स्टेट एनी 2 क्वालिटी ऑफ गुड मनी। देखिएगा श्रेष्ठ मुद्रा के किन्हीं 2 गुणों को बताएं। एक श्रेष्ठ मनी, गुड मनी का 2 क्वालिटी बताना है, उसका क्या 2 क्वालिटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिफिशनरी गैप। डिफिशनरी गैप किसको बोलना है, देखिए अस्फीति अंतराल की अवधारणा को समझाइए, एक्सप्लेन करना, या इसी को देखो और करके दिया हुआ है, एक्सप्लेन द डिफिशनरी गैप विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन कर दो चाहे इसको एक्सप्लेन कर दो, जिसको भी एक्सप्लेन करोगे कितना नंबर आपको मिल जाएगा पॉकेट में, 2 मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, राइट 2 मेन काउजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्यों होता है, इसका 2 को कारण बताना है, आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट सेकंड नंबर एक्सप्लेन करना है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपना कॉपी में देखकर कॉपी में जाकर टिक लगा देना, सबको हाईलाइटेड कर। डिफाइन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को परिभाषित करें, ये अभी अपना एकदम से एक्सप्लेन कर लेना है। देखिए व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, राजकोषीय नीति क्या है। एक कॉपी में आप लोग को 2-3 बार लिखवाया गया है, इसको जाके पढ़िए, धनाधन पढ़िए, दिन रात एक कर दो बाबू, अब कोई दूसरा उपाय नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ मेन मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मेजर क्या क्या है, देखिए राइट द नेम ऑफ, खाली नाम लिखना है यहाँ पर, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला। राइट द नेम ऑफ मेन मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के मुख्य उपायों के नाम लिखे, यहाँ पर केवल नाम, आप लोग का नाम हम लिखवाए हैं, क्वांटिटेटिव मेजर क्वालिटेटिव मेजर, आपको नाम लिखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 55, एक्सप्लेन द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको आपको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। विनियोग गुणक से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, ये सब आप लोग कॉपी में जाकर टिक लगा लीजिए।
देखिए व्हाट इज मीन बाय फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? देखिए राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है, इसको एकदम से रट जाना है बाबू। सबसे रिपीटेड ये सब बाबू क्वेश्चन है, यदि ये छूट गया तो समझ आ जिंदगी से चल जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक ना। देखिए तो व्हाट इज मीन बाय फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या है एक्सप्लेन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों का डिफरेंट लिखना है, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। 2 पॉइंट लिखना है इसमें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। कितना पॉइंट लिखना है? 2 पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी टू, देखो यहाँ पर 2 ही कहना है, 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? गवर्नमेंट बजट बनाती है, कुछ उद्देश्य होगा तब तो। इसका कितना ऑब्जेक्टिव लिखवाना है? 2 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखो और इसको धनाधून एक्सप्लेन करो एकदम से, ठीक ना। 2 ऑब्जेक्टिव लिखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 61। इसको चलिए ऊपर से एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन 61 आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या है? घाटे का बजट क्या है? आप लोग कॉपी में सब लिखवाया गया, आप लोग जाकर एक्सप्लेन कर लो, जाकर कॉपी में जाकर टिक लगा लीजिए। जो क्लास बार बार बोलते हैं ताकि आपको माइंड में सटे, जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए तो वो अपना बुक में जाकर देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाई बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये 100% आएगा। व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है बताइए, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? ये सब आपको कितना नंबर में, कितने वर्ड में एक्सप्लेन करना है? 20 से 30 वर्ड में सभी को क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन कौन सा कंपोनेंट है, इसको एक्सप्लेन करना है। भुगतान शेष के संघटक बताए। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है? 2 डिफरेंस लिखना होगा क्योंकि 2 नंबर का है। डिफरेंस नंबर 1, डिफरेंस नंबर 2। ये 2 को एक्सप्लेन करोगे तो आपका 2 नंबर पॉकेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का क्या डिफरेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन को आप लोग देख के इसको एक एक करके कॉपी में टिक लगा लीजिए। चलिए आप लोग का टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जितना भी आर्ट्स का स्टूडेंट, ये दोनों के लिए बेनिफिट है, आर्ट्स वाले के लिए भी, कॉमर्स वाले के लिए भी। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू।